चौथी सूरत है भाइयों सूरतुल कहफ, जो सूरत नंबर है 18 कुरान हकीम में। जबरदस्त इसकी फजीलत है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1883 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात जुबानी याद कर लेगा, इसमें पढ़ने का जिक्र नहीं है, तो ज़ाहिर जुबानी याद करने के लिए फिर आपको रोजाना पढ़नी भी होगी। पहली 10 आयात जुबानी याद कर लेगा तो अल्लाह ताला उसे फितने दज्जाल से भी महफूज रखेगा। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, यहां से लेकर आखिरी 10वीं आयत है फिर रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, जो अस्हाबे कहफ की दुआ है। ऐ रब हमारे हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे हर काम में तू हमारा मुर्शिद बन जा। और मैं तो ये दुआ मांगा करता हूं क्योंकि हमारा मुर्शिद अल्लाह और उसके बिहाफ पर उसके प्रॉफिट है। और इसमें ये अल्फाज देखें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, रब हमारे हमें अपने पास से खास रहमत अता फरमा, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे कामों में तू हमारा मुर्शिद बन जा, तू हमारे कामों में रुश्द की कामयाबी की कोई सबील पैदा कर दे। और देखें साहबे कहफ के लिए कैसी सबील हुई, अल्लाह ताला ने 300 साल के लिए उनको सुला दिया, हालांकि वो नबी भी नहीं थे, सहाबी भी नहीं थे, हजरत ईसा के ताबईन में से आते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ कैसा मामला किया। तो ये दुआ याद करें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इस दुआ को अपने तशहुद में भी मांगे और आगे पीछे भी दुआएं मांगा करें, ये वाली दुआ उसमें शामिल कर लें। तो सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात रोजाना पढ़ें ताकि हमें ये हिफ्ज भी हो जाए, क्योंकि हिफ्ज होंगी तो दज्जाल के फितने से बचेंगे। और एक और हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3392, सुनन दारमी में 3407 और सुनन कुबरा लिल बहकी, इमाम बहकी की किताब में 5792 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ लेगा तो अगले जुम्मे तक उन 2 जुम्मों के दरमियान उसके लिए एक नूर जाहिर हो जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, यानी फिजिकली नहीं बल्कि अल्लाह ताला उसके लिए एक नूर, एक रोशन उसके लिए प्रोटोकॉल मुकर्रर फरमा देगा, यानी वो अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेगी। बेसिकली वो नूर से मुराद अल्लाह की रहमत, एक नूर उसके लिए चमकता रहेगा 2 जुम्मों के दरमियान सूरतुल कहफ अगर एक जुम्मे को पढ़ ली जाए। लिहाजा ये सूरतुल कहफ जुम्मे के वज़ाइफ में भी आती है। 5वीं सूरत, आज की आखिरी सूरत, इंशाल्लाह अगली 7 सूरतें अगली दफा कवर करेंगे, वरना ये आज का लेक्चर 2 घंटे का हो जाना था। सूरह यासीन जो सूरत नंबर है 36 कुरान हकीम की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी फजीलत के एतबार से एक हदीस जो पब्लिक में मशहूर है वो उसूल मुहद्दिसीन पर सही नहीं है, लेकिन उसकी एक सही तुर्क भी मौजूद है। सुनन दारमी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3418 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा। यह रवायत उसूल मुहद्दिसीन पर पक्की ज़ईफ है। इसमें अता बिन अबी रबाह ताबी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं, और ताबी जो है उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से बयान करदा हदीस ज़ईफ होती है, क्योंकि मुरसल है, वास्ता झूठा हुआ है ना, मुनक़ते रवायत है, जब तक वो सहाबी को मेंशन ना करे। लेकिन इसकी फजीलत में एक सही सनद के साथ भी रवायत मौजूद है। सुनन दारमी ही में अगली रवायत जो है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3419 मौकूफन इब्ने अब्बास का कौल है, और जब सहाबी कोई बात बयान करे और वो गैबी खबर से रिलेटेड हो तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए से ही उसे पता चलेगा। इब्ने अब्बास कहते हैं सही सनद के साथ 3419 सुनन दारमी में, जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ ले शाम तक अल्लाह ताला उसके लिए मामलात में आसानी कर देगा, और जो शाम के वक्त पढ़ ले सुबह तक अल्लाह ताला उसके मामलात में आसानी कर देगा। लिहाजा जो दिन की शिफ्ट के लोग हैं वो सुबह पढ़ा करें, जो शाम की शिफ्टों में काम करने वाले हैं वो शाम को पढ़ा करें, तो आसानी, अगर दोनों ही पढ़ ले तब भी ठीक है। तो यह हदीस बिल्कुल सही है। इसे शेख जुबैर अली ज़ई साहब रहिमहुल्लाह ने भी सही कहा, और पूरे इसके हक में एक रिसर्च पेपर भी लिखा, उनके फतावा इल्मिया जिल्द 1 सफ़ा 493 से ऑनवर्ड, और अरब के बहुत बड़े मुहक्किक जो है जिनकी तहकीक से सुनन दारमी जो है वो मकबत शामिला में मौजूद है, सुलैम असद, हम उर्दू में तो सलीम कहते हैं, अरबी में लफ्ज सुलैम है, तो उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा है। अलबत्ता इसके अलावा जितनी सूरह यासीन के हवाले से रवायतें पेश की जाती हैं वो सब की सब उसूल मुहद्दिसीन पर सख्त ज़ईफ हैं। मसलन जामिया तिर्मिज़ी में 2887 नंबर एक रवायत पेश की जाती है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कि हर चीज का दिल है और कुरान का दिल जो है वो सूरह यासीन है, इसको पढ़ने वाले का सवाब 10 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है। यह रवायत जो है वो ज़ईफ है। इसमें अबू मुहम्मद हारून अबू मोहम्मद मजहूल रावी हैं, अननोन है, उनका कोई अता पता नहीं है, और मजहूल रावी जब होगा तो उसकी रवायत एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी तरीके से एक और हदीस बड़ी मशहूर है, शुअबुल ईमान इमाम बहकी की किताब में 2458 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। और ये मैंने जो तिरमिजी की हदीस बयान की ना कि हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है और 10 दफा कुरान पढ़ने का सवाब है, हैरान कुन बात है, ये हदीस इमाम तिरमिजी ने ली है और इमाम तिरमिजी ने खुद जरा कर दी है इसके ऊपर, ये रवायत सही नहीं है। अब ये मौलवी इतने बेईमान है, सूरह यासीन छापते हैं और रवायत लिखते हैं और साथ लिखे ना कि जिस तिरमिजी ने ये रवायत ली है 2887 तिरमिजी में से ली और इमाम तिरमिजी ने खुद लिखा है ये रवायत सही नहीं है, उस पर खुद जरा की हुई है। यानी किसी बरेलवी देवबंदी वाले हदीस ये शिया की तरह इस पे जरा नहीं हुई बल्कि इमाम तिरमिजी ने खुद की है। और दूसरी रवायत शुअबुल ईमान 2458 नंबर हदीस इमाम बहकी की किताब में कि जो शख्स अल्लाह की रजा की खातिर सूरह यासीन पढ़ ले अल्लाह ताला उसे साबका गुनाहों को माफ कर देता है, लिहाजा अपने मुर्दों के पास इसे पढ़ा करो। अब ये बात अल्फाज खुद ही बता रहे हैं कि इसमें कोई दो नंबरी हुई है, यानी मुर्दा जो मर्जी करता रहे आप उसके पास सूरह यासीन पढ़ लो, तो चाहे पूरी जिंदगी ने कुरान खोल के भी नहीं देखा तो तुम अल्लाह ताला को बख्शवा लोगे। अब देखें अल्फाज क्या है, तो वो पकड़े जाते हैं ना। तो इसमें एक रावी है जिसका नाम भी कोई नहीं है, आप अंदाजा करें, एक तो नाम है आप ढूंढ लेंगे उसको। एक तबताबी कह रहा है कि एक मर्द ने मुझसे हदीस बयान की और उसने एक सहाबी से बयान की, वो मर्द क्या है, रजुलुन, नाम ही कोई नहीं होता, इतना अननोन और लापता इंसान है कि उसका नाम भी कोई नहीं है। यानी वो चोर अपनी लंगोटी छोड़ के भागता है ना, तो अब ये रवायत में वो नाम भी नहीं है उस बंदे का, तो ये बिल्कुल जाली रवायत है। और कोई ये इस हवाले से ये चीज नहीं है कि आप किसी को बख्शवा लेंगे इस तरीके से जबरदस्ती। भाइयों, मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब ये लोग इसाले सवाब के लिए और इस तरीके के एतबार से कब्रों पे जो है वो मौलवियों को पैसे देके कुरान पढ़वा रहे होते हैं, और ऐसे लोगों की कब्रों पर जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के भी नहीं देखा होता, और शर्म आ रही होती है कि इस बंदे ने कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा। अब आप कितने कुरान पढ़वा के उसे बख्शवा लेंगे अल्लाह ताला से? किसको धोखा दे रहे हैं भाई? आप जरा खुद इमेजिन करें कि एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी में इस किताब को इस काबिल नहीं समझा कि अपनी जिंदगी में कभी इसे खोल कर पढ़े, अब उसके मरने के बाद उसकी मैयत के ऊपर आप कुरान पढ़ रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, आप जो भी कुरान पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जो भी नेक अमाल करेंगे, आपके माँ बाप को अल्टीमेटली खुद ब खुद सवाब पहुंचेगा। वो सही मुस्लिम में हदीस है, मसला नंबर 74 है मेरा इसाले सवाब, और इस तरीके से कुरान खानी और इस हवाले से जो 30-40वें इसके ऊपर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू है, 2.25 घंटे की, मसला 74। लेकिन कुरान हकीम जिंदगी में भी तो खोल कर पढ़ना चाहिए, तभी ये हमारे काम भी आएगा। इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली जो सूरतें हैं 7 वो अगली दफा डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, और सूरतुल मुल्क आयत नंबर जो सूरत नंबर 67 है इंशाअल्लाह, उससे हमारी अगली दफा की गुफ्तगू शुरू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।